तो फाइनली आप सभी का फिर से एक नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हाँ, कल ही मैंने आप सभी को ये जानकारी दे दी थी, सूचना दे दी थी कि 1 मार्च 2026 दिन रविवार को जो है यानी कल के डेट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन था। इसको लेकर सभी जगहों पर जेडीयू कार्यालयों में, पार्टी कार्यालयों में, इसके अलावा कई जगहों पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इसको लेकर ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार जी का कहना था कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को जीविका के द्वारा जो ड्रेस सिला जा रहा है उसको देने का, वितरित करने का शुभारंभ 1 मार्च यानी मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के दिन पर ही किया जाएगा। इसको लेकर जो है सबसे पहले बगहा वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण जिले में आता है वहां से शुरुआत की गई है और कई जिलों में कल ड्रेस के वितरण की औपचारिक शुरुआत की गई है। हालांकि सभी बच्चों को ड्रेस मिलने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन इसकी शुरुआत कई जगहों पर की गई है। इसी के संबंध में खबर हमें प्राप्त हुई है। चलिए आगे हम डिटेल में आपको दिखाते हैं। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इस फोटो को देखिए। यहाँ पर जो है मैंने आपको कल ही सूचना दी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो है वो जन्मदिन जो है 1 मार्च को पड़ता है। तो कल यानी कि 1 मार्च 2026 दिन रविवार को जो है बिहार के कई जिलों में जो है आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों को जीविका दीदियों की तरह सिलाया गया ड्रेस का सेट उपलब्ध कराया गया। इसका शुभारंभ किया गया। लिखा गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर रविवार को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच पोशाक वितरण करने के लिए पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन करते ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, यहाँ पर आपको उनका फोटो दिखाई दे रहा है, और इसके बाद कई जिलों में इसका वितरण किया गया। अब देखिए, जो श्रवण कुमार है माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, कहते हैं कि यह पहल बच्चों की खुशी के लिए है। जीविका दीदियों की सिलाई का पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करना, केवल गुणवत्तापूर्ण कपड़े तैयार किए गए हैं बल्कि अब वे इन उत्पादों के माध्यम से अभी आजीविका को भी सुदृढ़ बना रही है, यानी कि उनको काम भी मिल चुका है। हालांकि देखिए, अभी सभी बच्चों को ड्रेस नहीं मिला है और मिल भी नहीं पाएगा क्योंकि उतनी संख्या में ड्रेस तैयार नहीं हुआ है, स्टॉक तैयार नहीं हुआ है। कम से कम 1-1.5 महीने लगेंगे तब सभी बच्चों को मिल पाएगा। इसलिए लिखा गया कि अभियान चलाकर 51 लाख बच्चों को शीघ्र ही पोशाक दी जाएगी, यानी बहुत जल्द ये सभी जगहों पर, सभी केंद्रों पर उपलब्ध कराया जाएगा। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर रविवार को राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों के 51 लाख बच्चों के बीच ड्रेस वितरण का, पोशाक वितरण का काम शुरू हुआ। इसको लेकर मुख्य समारोह पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में आयोजित हुआ। मुख्य समारोह का उद्घाटन विकास मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री ने किया। साथ ही उन्होंने समारोह में बच्चों को अपने हाथों से ड्रेस दिया। इसके साथ ही राज्य भर के 51 लाख बच्चों को अभियान चलाकर पोशाक उपलब्ध कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए जीविका दीदियों द्वारा पोशाक की सिलाई की गई है। इस मौके पर मंत्री ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और सभी को शुभाशीष दिया। होली के ठीक पहले ड्रेस पाकर बच्चे काफ़ी खुश दिखे। सभी जिलों में देखिए, लिखा गया सभी जिलों में पोशाक वितरण कार्यक्रम हुआ। इस संबंध में मंत्री ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश है कि आंगनबाड़ी केंद्र के सभी बच्चों को ड्रेस शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। इस अवसर पर कई अधिकारी, बीडीओ, सीडीपीओ और बच्चों के अभिभावक एवं आम लोग भी उपस्थित थे। 1,15,000 आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के बीच जो है ये ड्रेस वितरित होगा। और देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि वर्तमान में वित्तीय वर्ष में मार्च तक सभी को ड्रेस दी जाएगी। इसके बाद मई-जून 2026 तक अगले वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के लिए भी ड्रेस तैयार कर बच्चों को दे दिया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 6 महीने में 2-2 बार ड्रेस मिलने वाला है, एक पिछले सेशन का और एक 26-27 अगले सेशन का। इसके लिए जो है समाज कल्याण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के बीच जो है एक एग्रीमेंट हुआ है और इसके तहत जो है जीविका समूह की 1,81,00,000 दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये की राशि भी दी गई थी। समूह बनाकर ड्रेस निर्माण का काम से जोड़ा गया है। एक तरीके से जीविका दीदियों को काम भी मिला है और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को सीधे ड्रेस भी मिल जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि समय पर सभी जिलों में ड्रेस मिल जाए ताकि बच्चे उसका इस्तेमाल कर पाए, तो ये अच्छी बात होगी। उम्मीद करूँगा कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।